भाई एक मुस्कान का केस बैठा नहीं था कि दूसरी मुस्कान का केस सामने आ गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए एक ऐसी पति पत्नी का घटना सामने आ गया है जो मुस्कान से भी ज्यादा खतरनाक निकल गया। ये केस एकदम सेम मुस्कान से ही रिलेटेड है, बस इसमें एज और जगह का फर्क बताया जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। लास्ट ईयर 2024 के नवम्बर में जब कानपुर के एक छोटे से इलाका पनकी में रहने वाले 50 वर्षीय शिवबीर सिंह अचानक अपने घर से गायब हो जाते हैं। उनकी पत्नी का एज 40 से 45 के बीच में है। उनकी फैमिली में एक बड़ा लड़का जो कि 17 या 18 साल का था और 2 लड़कियां भी थी। कानपुर के पनकी इलाके में रहने वाला शिवबीर सिंह अपने भांजे के घर पे रहता था। दरअसल उनका घर नहीं था और वो अपने भांजे के घर पे रहते थे। उनका जो भांजा था वही आखिर में पूरा मास्टरमाइंड निकलता है। दरअसल शिवबीर का जो भांजा था एक हाथ से दिव्यांग था, यानी कि थोड़ा सा हैंडीकैप टाइप में था। लेकिन शिवबीर के भांजे को उसकी वाइफ से प्यार हो जाता है और उसी की वजह से आगे चल के ये पूरा कांड एक रियलिटी थ्रिलर में बदल जाता है। शिवबीर का भांजा और उसकी वाइफ के साथ काफी दिनों से अफेयर चल रहा था और ये बात काफी दिनों तक छुपी रही। लेकिन धीरे धीरे ये सारी बातें लोगों में और समाज में फैल गई और ये बात जब शिवबीर को भी पता चली, उसे ये बात का गुस्सा आता था तो वो हमेशा दारू पीकर घर पे आके अपनी वाइफ को हमेशा उसे मारता पीटता था और ये चीज उसकी वाइफ को बर्दाश्त नहीं था, ऐसा उसकी वाइफ का कहना था। लेकिन जब उसे भांजे को ये बात पता चलती थी वो भी बहुत गुस्से में रहता था और उसे भी मारने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिलता था। लेकिन 2024 में नवंबर में कुछ ऐसा होता है कि शिवबीर अचानक से गायब हो जाता है। सोसाइटी जब उसकी वाइफ से पूछती है कि आखिर शिवबीर गया कहाँ। शिवबीर पहले भी गुजरात में काम कर चुका था, तो उसी से रिलेटेड उसकी वाइफ ने दिमाग लगाया। अपने सास के साथ साथ परिवार वालों को भी ये भी कह दिया कि शिवबीर कुछ काम से गुजरात गया हुआ है और लोगों को पहले से पता था कि शिवबीर पहले भी गुजरात में काम कर चुका है और इसीलिए उसकी बातों पर लोग भरोसा कर लेते हैं। लेकिन उसकी माँ को ये बात संतोष नहीं हुआ। शिवबीर की माँ को लगता था कि उसकी पत्नी का जरूर उससे कुछ झगड़ा चल रहा है और तभी उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज कराई। लेकिन पुलिस वाले भी इतने खतरनाक, पुलिस वाले केस दर्ज ही नहीं करते थे, ना कोई FIR लिखते थे ना कोई कंप्लेन लिखते थे, बल्कि पुलिस वालों का ये कहना था कि भाग गया होगा किसी और के साथ या फिर कहीं चला गया होगा। लेकिन फिर भी उसकी माँ का ये कहना था कि जरूर इसकी पत्नी ने शिवबीर के साथ कुछ गलत किया है और शिवबीर के भांजे और उनकी पत्नी के बीच काफी फिजिकल रिलेशन भी बन चुके थे और वो आपस में कभी मिला भी करते थे, जिसकी वजह से ये सब चीजें सुनकर शिवबीर भी काफी गुस्से में रहता था और पुलिस के भी बार केस न दर्ज करने पे शिवबीर की माँ कानपुर के सीधा DCP वेस्ट स्टेशन में पहुंच गई और उसके बाद DCP के गुहार लगाने पर ये FIR होती है। केस को सॉल्व करने में पुलिस वाले जुट जाते हैं। तकरीबन 9 महीने बाद और 19 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने सबसे पहले उनकी वाइफ लक्ष्मी से पूछताछ करना शुरू कर दिया और उनके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालना शुरू कर दिए, जिससे पुलिस वालों को ये पता चलता है कि लक्ष्मी शिवबीर के भांजे से बात किया करती थी और लक्ष्मी की सास ने यानी कि शिवबीर की माँ ने पुलिस वालों को भी ये बात बता चुकी थी कि शिवबीर का भांजा और उसकी वाइफ के साथ कुछ चल रहा है। जब दोनों को थाने में बुलाया गया तब ये दोनों ने अपनी बात कन्फेस कर ली। पुलिस को ये केस समझ में आ गया कि कांड इन्हीं दोनों ने मिलकर किया है। जब पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया तो इन दोनों ने अपने आप अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसमें लक्ष्मी ने ये बताया जब 1 नवंबर 2024 को शिवबीर रात में घर आता है तो उसे लक्ष्मी ने चाय में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था और उसके बाद पीछे से भांजे ने उसकी सर पर किसी लोहे के रॉड से 2 बार वार करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद शिवबीर की बॉडी को घर के पीछे खेत में ले जाकर उन दोनों ने गड्ढे खोदकर उसमें दफना दिया और उसी दफनाते वक्त उसमें कम से कम 10 से 12 किलो का पैकेट नमक डाल दिए, जिसकी वजह से बॉडी जल्दी गल जाए और कोई स्मेल भी ना आए। लेकिन कभी कभी वहाँ पे कुत्ते पहुंच जाते थे और उसे खोदकर हड्डियों को निकाल लेते थे, जिसकी वजह से उस निकले हुए हड्डियों को लक्ष्मी को बोरी में भरकर कभी कभी दूर नहर में या फिर कहीं बाहर तालाब में ले जाकर फेंक देती थी। और आखिर में जब पुलिस वाले उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन्होंने बॉडी को दफनाई तो वहाँ से शिवबीर का गले में पहने लॉकेट और कुछ अंगूठियां भी पाई गई, जिसे उसकी माँ ने पहचान कर ये बताया कि ये शिवबीर ही है और वहाँ पे नमक के कुछ खाली पैकेट्स भी मिले थे। आपको मैं बता दूं कि लक्ष्मी की उम्र 40 साल थी और उसके पति की उम्र 45 से 50 के बीच में थी और उसका भांजा अमित जो तकरीबन 22 या 24 साल के बीच में है। आप सोचिए कि 24 साल का लड़का और एक 45 या फिर 40 साल की औरत के बीच में क्या हो सकता है। अमित के साथ मिलकर लक्ष्मी ने अपने ही पति का मर्डर कर दिया